बैक नवधा क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की एक नई सीरीज़। तो यह है सीरीज़ का पहला पार्ट जो है वर्बल रीजनिंग का पहला टॉपिक एनालॉजी पे बेस्ड। तो एनालॉजी क्या होती है? एनालॉजी का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डेंस। कॉरस्पॉन्डेंस मतलब कोई भी रिलेटेड चीज़, मतलब वो जो पहला वर्ड है वो दूसरे वर्ड से किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड होता है। इसके कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला जो एग्जाम्पल है वो है बैरोमीटर और इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। जैसे कि इंस्ट्रूमेंट और उसको मेज़र कैसे करते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो बैरोमीटर है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो प्रेशर मेज़र करने के काम आता है। तो कहीं ना कहीं ये जो दो वर्ड्स हैं ये एक दूसरे के रिलेटेड है, कॉरस्पॉन्डेंस है, या फिर हम बोलें ये एक दूसरे की एनालॉजी है। इसके कुछ और एग्जांपल है इंस्ट्रूमेंट और उनको मेज़र कैसे करते हैं। जैसे कि थर्मामीटर है वो टेम्परेचर मेज़र करता है, एनीमोमीटर विंड मेज़र करता है, और जो हमारे स्कूटर कार्स बाइक के अंदर ऑडोमीटर होता है जिसको हम स्पीडोमीटर भी बोलते हैं। तो स्पीडोमीटर एक गलत वर्ड है, हमें ऑडोमीटर बोलना चाहिए। वो स्पीड मेज़र करता है। जो हम स्कूल में स्केल या क्लास में यूज़ करते हैं वो लेंथ मेज़र करने के काम आता है, चाहे वो सेंटीमीटर में हो या जिसमें भी हो। हम बैलेंस जो होता है वो मास बैलेंस, जैसे कि वेइंग स्केल होता है जिससे हम चीज़ों को मेज़र करते हैं, उनका वज़न मेज़र करते हैं। नेक्स्ट है रेन गॉज। रेन गॉज कैलकुलेट करते हैं कि किस पर्टिकुलर एरिया पे कितनी बारिश हुई है। हाइग्रोमीटर चेक करता है कि हमारे आसपास हवा के अंदर कितनी नमी है, कितनी ह्यूमिडिटी है। एम मीटर जो होता है वो कैलकुलेट करता है कि वायर के अंदर से कितने एम्पियर का करंट उस टाइम पे पास कर रहा है। स्क्रू गॉज मेज़र करता है थिकनेस। जैसे कोई वायर है, कोई स्टील वायर है या किसी भी तरह का कोई सिलेंड्रिकल रॉड है, चाहे वो बारीक से बारीक क्यों ना हो, वो हर चीज़ की जो थिकनेस है, मोटाई मेज़र कर लेता है। सिस्मोग्राफ के मेज़र करता है अर्थक्वेक, और टेजोमीटर मेजर करता है स्ट्रेन। और इधर हमारा स्पाइगोमीटर रह गया था जो कैलकुलेट करता है ब्लड प्रेशर, जिससे आप बीपी की मशीन भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे क्वांटिटी और क्वांटिटी की यूनिट्स की। तो ये एक डिफरेंट एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल जैसे लेंथ है उसको मेज़र करते हैं मीटर में, तो जो मीटर है वो यूनिट है लेंथ की। तो ये भी एक तरह से एनालॉजी है क्योंकि यहाँ पर ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डेंट है, रिलेटेड है। कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे मास है, किसी भी चीज़ का जो वज़न होता है नॉर्मली हम किलोग्राम में मेज़र करते हैं। जो फोर्स होती है उसको हम कैलकुलेट करते हैं न्यूटन में। एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं जूल में। रेजिस्टेंस जो करंट के फ्लो को अपोज करती है, स्लो डाउन करती है, उसको हम मेज़र करते हैं ओम में। किसी भी चीज़ की वॉल्यूम है उसको हम कैलकुलेट करते हैं लीटर में। एंगल जो होता है कितने डिग्री का है उसको हम रेडियंस में मेज़र करते हैं। पावर को मेज़र करते हैं हम वॉट में, पोटेंशियल को मेज़र करते हैं हम वोल्ट में, और वर्क को मेज़र करते हैं हम जूल्स में। जिस उस तरह आपने इस पहले भी सुना होगा, टाइम सेकंड्स में होता है, करंट एम्पियर में, ल्यूमिनोसिटी मतलब किस चीज़ के अंदर कितनी ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, कितनी उसके अंदर से लाइट एमिट हो रही है, तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं कैंडला में। प्रेशर को मेज़र करते हैं पास्कल में। जब आप टायर्स में हवा भरते हैं तो उसके अंदर उसकी प्रेशर मेज़र की जाती है। एरिया हेक्टेयर में, टेम्परेचर डिग्रीज के अंदर, कंडक्टिविटी मोह। ओम्स का उल्टा होता है मोह, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है करंट को स्लो करता है और कंडक्टिविटी जो है वो करंट के फ्लो को फास्ट करता है। तो ओम का उल्टा मोह। मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रेड। तो उस तरह हम थोड़ा सा और डिफरेंट जो नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड है उन एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। इंडिविजुअल ग्रुप, जैसे कि सेलर्स, जो बहुत सारे सेलर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं क्रू। उस तरह बहुत सारी जो कैटल्स होती है उस उनके झुंड को हम बोलते हैं हर्ड। बहुत सारे फ्लावर जब एक साथ प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं बुके। हम नॉर्मली जब कहीं अच्छी जगह जाते हैं तो हम जो बंच ऑफ फ्लावर्स लेके जाते हैं किसी के लिए, उसको ग्रीट करने के लिए, तो हम उस बंच ऑफ फ्लावर्स को बुके बोलते हैं। ग्रेप्स, जो ग्रेप्स का गुच्छा होता है उसको बंच बोलते हैं। जो बहुत सारे सिंगर्स होते हैं एक साथ गा रहे होते हैं उसको कोर्स बोलते हैं। जो भेड़ों का झुंड होता है उसको हम फ्लॉक कहते हैं। राइडर्स का झुंड होता है वो क्लेड बोलते हैं। जो मधुमक्खियों के झुंड को हम बोलते हैं स्वॉर्म। और आदमियों जो द मैन, उसके झुंड को हम बोलते हैं क्राउड। अब नेक्स्ट हम थोड़े से और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। आर्टिस्ट, जहाँ ढेर सारे आर्टिस्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रूप। बहुत सारी फिशेस को बोलते हैं शॉल। सोल्जर्स, ढेर सारे सोल्जर्स को हम बोलते हैं आर्मी, और नोबैट्स को हम बोलते हैं हॉर्ड। अब एनिमल्स की बात करें, यहाँ पर हम बात करेंगे किस एनिमल के बच्चे को या किससे रिलेटेड है वो वर्ड। जैसे काऊ, काऊ का जो छोटा वर्जन हो जैसे उनका बच्चा जो होता है वो होता है काफ। हॉर्स, पोनी।
कैट, कैट का जो बच्चा होता है तो किटन, शीप का लैम्ब, बटरफ्लाई पहले कैटरपिलर होती है, इंसेक्ट भी लार्वा होते हैं स्टार्टिंग में, बाद में वो इंसेक्ट बनता है, डॉग छोटे होते हैं उसको पपी बोलते हैं, हेन को चिकन बोलते हैं, लायन का जब छोटा वर्जन कब, डक और जो उसका बच्चा होगा वो डकलिंग, और मैन चाइल्ड। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे किस तरह एनिमल और उनके यंग वन। फीमेल हॉर्स होगी उसको हम बोलेंगे मेयर, तो मेयर इज़ अ फीमेल हॉर्स। उस तरह स्टैग, स्टैग के जो फीमेल वर्जन है डॉ, सन डॉटर, लायन लायनेस, सॉर्सरर सॉर्सरस, सॉर्सरर होता है जो जादूगर होता है, और उस तरह ड्रोन, ड्रोन फीमेल होता है बी, जेंटलमैन लेडी, नेफ्यू नीस, और टाइगर का हो जाएगा फीमेल वर्जन टिग्रेस। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल और उसकी क्लास की, जैसे कि जो लिजर्ड है वो रेप्टाइल क्लास से बिलोंग करती है, बिल्कुल उस तरह जो मैन है वो एक मैमल है, ऑस्ट्रिच एक बर्ड है, स्नेक भी लिजर्ड की तरह रेप्टाइल है, रेप्टाइल वो होते हैं जो रेंग के चलते हैं, बटरफ्लाई एक इंसेक्ट है, वेल एक मैमल है, और रैट आता है रोडेंट की कैटेगरी में। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल और ड्वेलिंग प्लेस की, मतलब वो इंडिविजुअल कहाँ पर रहते हैं। जो डॉग होता है वो रहते हैं कैनल में, नेक्स्ट बी रहती है एपियर में, कैटल रहती है शेड में, लायन रहता है डेन गुफा में, पोल्ट्री फार्म में रहती है, मॉन्क जो होते हैं मोनेस्ट्री में रहती है, फिश एक्वेरियम्स में रहती है, बर्ड्स एवरी में रहते हैं, और हॉर्स स्टेबल में रहते हैं। अब जैसे कि स्टडी और टॉपिक, जैसे बर्ड्स की स्टडी है उसको हम बोलेंगे ऑर्निथोलॉजी, अर्थक्वेक की स्टडी को हम बोलेंगे सेस्मोलॉजी, लॉजी का मतलब ही स्टडी होता है, प्लांट्स की स्टडी को हम बोलेंगे बॉटनी, नेम्स की स्टडी को हम बोलेंगे ऑनमोटोलॉजी, ह्यूमन रेस इंसानों के बारे में हम पढ़ेंगे तो एथनोलॉजी, रियलिटी के बारे में पढ़ेंगे असलियत के बारे में तो ऑन्टोलॉजी, इंसेक्ट्स में एंटमोलॉजी, एनिमल्स में जूलॉजी, सुपर नेचुरल जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं नहीं करती उस पर अभी भी क्वेश्चन है, उनको सुपर नेचुरल बोलते हैं, ऑकल्टिज्म, एग्स को ऊलॉजी, और वायरसेस की स्टडी को हम बोलते हैं वायरोलॉजी। अब हम कुछ और एग्जांपल्स पढ़ेंगे, एम्फीबियंस की स्टडी को बोलते हैं हर्पेटोलॉजी, डिजीज़ की स्टडी को हम बोलते हैं पैथोलॉजी, फ्यूचर को एस्ट्रोलॉजी, मैन की स्टडी को हम बोलेंगे एंथ्रोपोलॉजी, राइटिंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे पेलियोग्राफी, फिशेस के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसको बोलते हैं इथियोलॉजी, लैंग्वेज के बारे में हम पढ़ते हैं तो सिमेंटिक्स, किडनी के बारे में पढ़ेंगे तो नेफ्रोलॉजी, बिकॉज जो किडनी का सबसे बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है वो नेफ्रॉन होता है, शेल्स की स्टडी को हम बोलेंगे कॉन्कोलॉजी, ब्लड, ब्लड जो है हीम से रिलेटेड है तो हीमेटोलॉजी, स्कल, स्कल को क्रेन भी बोलते हैं तो क्रेनियोलॉजी, फंजाई वो माइकोपार्ट होता है तो माइकोलॉजी, मोलस्क, मोलस्क भी है एनिमल किंगडम में एक फाइलम है, एक कैटेगरी है तो मैलेकोलॉजी, फॉसिल्स जो पुराने हो चुके हैं दब चुके हैं मिट्टी के अंदर हज़ारों सालों पहले, पेलियोनटोलॉजी, सॉइल पेडोलॉजी, अगर हमने क्लासीफाई करना है उनको हम उस स्टडी को हम बोलते हैं टेक्सोनॉमी, किस तरह हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर रहे हैं मतलब टेक्सोनॉमी कर रहे हैं, माउंटेन्स को ऑर्गोग्राफी, मून को सिलेनोग्राफी, सिक्रीशंस एरिकनोलॉजी, टिश्यूज़, टिश्यूज़ और सेल्स के बारे में पढ़े तो हिस्टोलॉजी, नेस्ट नीडोलॉजी, हार्ट कार्डियोलॉजी क्योंकि कार्डियो वर्ड ही हार्ट से है, लॉजी का मतलब स्टडी है, एल्गी फाइकोलॉजी, ब्रायोफाइट्स ब्रायोलॉजी, जैसे फंजाई को माइकोपार्ट बोलते हैं उस तरह एल्गे को फाइकोप्लांट बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कौन सा जो वर्कर है वो किस तरह का टूल यूज़ करता है। जो ब्लैक स्मिथ है वो यूज़ करते हैं एनवल को, कारपेंटर यूज़ करते हैं सॉ को, आरी, वुड कटर एक्स को यूज़ करता है कुल्हाड़ी जिसको हम बोलते हैं, टेलर जो होता है दर्जी वो यूज़ करता है नीडल, लेबरर जो होता है वो स्पेड, सोल्जर यूज़ करता है गन, स्कल्पचर यूज़ करता है चिसल, मेसन यूज़ करता है प्लम लाइन, शेफ़ यूज़ करता है नाइफ, डॉक्टर वो जो अपने गले में टांगते हैं स्टेथोस्कोप, फार्मर प्लो यानी कि हल, ऑथर यानी कि लेखक पेन, सर्जन जो कट वगैरह करता है और सर्जरी करता है, स्कैल्पल एक तरह से वो चाकू ही होता है बट थोड़ा कम उसका, गार्डनर हैरो
और वॉरियर जो होता है वो स्वॉर्ड यूज़ करता है यानी कि तलवार। अब हम बात करेंगे हर टूल का क्या एक्शन है, वो क्या काम करता है। जो नीडल है वो सिलने के काम आती है, तो स्यूइंग। जो चाकू है वो कट करने के काम आता है। स्वॉर्ड जो होती है वो स्लॉटर यानी कि वो मार सकती है, इंसान को दो हिस्सों में काट सकती है। मैटॉक खोदने के यानी कि डिग करने के। फिल्टर जो होता है वो किसी भी चीज़ को प्योरीफाई करने के काम आता है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह या पानी में कोई गंदगी हो तो उसके लिए पानी वाला फिल्टर है। बिल्कुल उस तरह अलग अलग तरह के फिल्टर प्योरीफाई करते हैं। स्टीलिंग, ड्राइव, स्टीयरिंग, जैसे कार का जो स्टीयरिंग होता है वो गाड़ी चलाने का काम आता है। पेन लिखने का काम आता है। स्पैनर से ग्रिप बनती है। स्पून से खाना खाना यानी कि फीड करना। माइक्रोस्कोप से आप मैग्नीफाई करके जूम करके देख सकते हो सब कुछ। गन शूट करने के काम आएगी। शवल स्कूप खोदने के। चिसल कार्व करने के, नक्काशी जिसको हम बोल सकते हैं, और रो करने के। एक्स ग्राइंड करने के लिए, जैसे पेड़ वगैरह काटना कुल्हाड़ी से। अर्गर बोर गड्ढा करने में, स्पेड से भी आप गड्ढा कर सकते हो। डिग, शील्ड गार्ड करते हैं, बचाती है। और लाउड स्पीकर एम्पलीफाई करते हैं यानी कि आवाज़ को काफ़ी गुना बढ़ा देता है। अब हम बात करते हैं कौन सा वर्कर कहाँ पर काम करता है। शेफ़ जो है वो किचन में काम करेगा। उस तरह जो फार्मर है, किसान है, वो अपने खेत में फील्ड में काम करेगा। वॉरियर जो है वो बैटल फील्ड में काम करेगा यानी कि युद्ध के मैदान में। इंजीनियर अपनी साइट पे काम करेगा जहाँ कोई काम हो रहा है। सेलर शिप पे रहता है। टीचर जो होती है वो स्कूल में पढ़ाती है। डॉक्टर हॉस्पिटल में काम करता है। क्लर्क ऑफिस में रहता है। सर्वेंट होता है वो घर में हेल्प करता है। अब जो पायलट है वो रहता है कॉकपिट में। ब्यूटिशियन जो होती है ब्यूटी पार्लर में होती है। आर्टिस्ट थिएटर में काम करता है। एक्टर स्टेज पे परफॉर्म करता है। और मैकेनिक जो होता है वो गैराज के अंदर गाड़ियों को या किसी भी ऑटोमोबाइल को ठीक करता है। लॉयर कोर्ट में होता है। साइंटिस्ट लैब में यानी कि लेबॉर्ट्री में होते हैं। ड्राइवर का अपना एक कैबिन होता है जहाँ पर वो ड्राइव करता है। ग्रॉसर जो होता है वो अपनी दुकान पे काम करता है। पेंटर गैलरी में होता है। वेटर जो है वो रेस्टोरेंट में काम करता है। और जो वर्कर होते हैं वो फैक्ट्री में काम करते हैं। अंपायर जो है वो जो क्रिकेट ग्राउंड के पिच होती है। और जो गैमलर होता है वो कसिनो में काम करता है। अब हम बात करते हैं वर्कर एंड प्रोडक्ट यानी कि कौन सा जो वर्कर है वो कौन सा प्रोडक्ट बनाता है। जो मेसन होता है वो दीवार बनाता है। फार्मर फसल उगाता है। हंटर शिकार करता है। कारपेंटर फर्नीचर बनाता है। ऑथर बुक लिखता है। गोल्डस्मिथ ज्वेलरीज यानी कि ऑर्नामेंट्स बनाता है। जो बुचर है वो मीट कट करता है। कॉबलर शूज़ को रिपेयर करता है। पोइट पोएम लिखता है। एडिटर न्यूज़पेपर पे काम करता है। टीचर का काम है एजुकेशन प्रोवाइड करना। शेफ़ का काम है खाना बनाना। और जज का काम है लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना। जो कोरियोग्राफर है यानी कि जो डांस वगैरह सिखाता है उनका काम है बैलेट्स यानी कि लोगों को डांस सिखाना, एक तरह से सिंपलर अगर वर्ड में बोले। प्रोड्यूसर फिल्म बनाता है। आर्किटेक्ट डिज़ाइन बनाता है। टेलर कपड़े बनाता है। और ड्रामेटिस्ट ड्रामा यानी कि प्ले लिखता है। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल यानी कि ये जो प्रोडक्ट है जैसे प्रिज्म वो किस रॉ मटेरियल से बना है, जैसे कांच से। तो उस तरह जो बटर मिल्क होता है या फिर जो बटर होता है वो मिल्क से बनता है। वॉल दीवार ईंटों से बनती है, ब्रिक से। फर्नीचर जैसे टेबल चेयर वुड से बनता है। जूते शूज़ लेदर से बनते हैं। पुल ओवर जैसे स्वेटर जिसको हम बोलते हैं वो ऊन से बनता है। मेटल ओर से बनता है। रबर जो है वो लेटेक्स एक मटेरियल होता है उससे बनता है। जैगरी यानी कि गुड़, शुगर केन यानी कि गन्ने से बनता है। वाइन होती है वो ग्रेप से बनती है। फैब्रिक यानी कि जो कपड़ा होता है वो यान से बनता है। क्लॉथ धागे यानी कि फाइबर से बनता है। रोड जो होती है वो एसफाल्ट होता है जो रोड पे गिराया जाता है और उससे रोड बनाई जाती है। बुक पेपर से बनती है। सैक जो है वो जूट से बनता है। और ऑमलेट एग से बनता है। ज्वेलरी ज़्यादातर गोल्ड मटेरियल की होती है। लिनन फ्लैक्स से। ऑयल सीड से आता है। और पेपर बनता है पल्प से। अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट एंड होल रिलेशनशिप। मतलब जो पेन होता है वो एक उसका एक पार्ट है निब। बिल्कुल इस तरह जो पेंसिल की टिप होती है वो होती है लीड। घर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किचन।
फ़ैन के अंदर अलग अलग ब्लेड होते हैं जिसके कारण फ़ैन हवा देता है। क्लास मिलती है बन के स्टूडेंट से। रूम के अंदर इम्पॉर्टेंट पार्ट है विंडो। एरोप्लेन के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जहाँ पायलट बैठता है वो है कॉकपिट। और बुक किससे बनी है? अलग अलग चैप्टर से बनी है। हम बात करेंगे वर्ड और इंटेंसिटी की। मतलब एक होता है एंगर, गुस्सा आना। जो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है उसको हम बोलते हैं रेज। इच्छा है उसको हम विश बोलते हैं, लेकिन बहुत कहते हैं ना कि दृढ़ इच्छा, उसको हम बोलते हैं डिज़ायर, कि वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। किंडल हल्की सी आग और पूरी तरह जला देना बर्न। हल्का फुल्का डूबना सिंक, पूरी तरह डूब जाना ड्राउन। छोटी मोटी लड़ाई क्वारल, बहुत बड़ी लड़ाई होती है वॉर। हल्का फुल्की गलती एरर, लेकिन बहुत बड़ी गलती को हम बोलते हैं ब्लंडर। वैसे होता है फेमस, अगर बहुत ज़्यादा फेमस हो उसको बोलते हैं री ओन्ड। अनहैप्पी, बहुत ज़्यादा दुखी हो तो सैड। रिफ्यूज़, डिनाई मतलब बिल्कुल ही मना कर देना। एक होता है क्राइम और एक होता है सिन। छोटा मोटा हो क्राइम, लेकिन बहुत बड़ा पाप हो तो सिन। मॉइस्ट मतलब हल्का फुल्का पानी है। ड्रेंच मतलब बिल्कुल ही पानी में भीग चुका है। अब हम यहाँ पर जो है एनोलॉजी, ये एग्जाम्पल है वर्ड और सिनोनियम का। जैसे जो अबोर्ड है वो है ड्वेलिंग, दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ब्लेंड होना, मिक्स होना एक ही बात है। जैसे जो पर्सन है वो बाकियों के साथ ब्लेंड इन हो गया, मतलब मिक्स हो गया, घुल मिल गया। बैन होना या प्रोहिबिट होना मतलब पूरी तरह मना कर देना। असाइन करना या अलॉट करना एक ही बात है। वेकेंट और एम्प्टी दोनों का मतलब खाली होता है। किडनैप बोलो, एडप्ट बोलो, सेम बात है। सिकैस्टी या डियर्थ बोल दो, मतलब कमी है किसी चीज़ की। डिस्परेट बोलो या स्क्वांडर बोलो। सिडेट बोल दो या काम, शांत। एज बोल दो या ब्रिम बोल दो। हाउस या होम, ये एक दूसरे के सिनोनिम है, मतलब दोनों का मतलब सेम है। रिक्वेस्ट बोल दो या सॉलिसिट बोल दो। प्रिडिक्ट या प्रिसेज। प्राउड या हॉटी। डिफेक्ट मतलब कमी या फ्लॉ भी बोल सकते हो। वॉयलेंट या फियर्स। इल्यूजन मतलब आपको एक इल्यूजन है, एक बहकावा है। फेलिसी। रिप्लेस मतलब बदल देना। सब्स्टिट्यूट का मतलब भी बदल देना होता है। रिपेयर ठीक कर देना, मतलब मेंड का मतलब भी ठीक कर देना। डिसेंड या अलाइट एक ही बात है। अज्यूम करना या प्रिज्यूम करना सेम चीज़ ही है। अब हम बात करें वर्ड और एंटोनिम मतलब ऑपोजिट। अटैक करना मतलब किसी पे हमला करना, और अपने आप को हमले से बचाना होता है डिफेंड करना। तो अटैक करना और उसका डिफेंड करना, तो एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड हो गए। एडवांस, रिट्रीट। क्रूल मतलब निर्दय। काइंड मतलब बहुत दया वाला। बेस्ट सबसे अच्छा, वो सबसे बुरा। फ्रेश सबसे ताज़ा। स्टेल मतलब सबसे बासा। इग्नोर करना, बात को नज़रअंदाज कर देना। नोटिस करना मतलब बात को ध्यान से सुनना। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग। फाइनल मतलब एंडिंग। कंडेंस मतलब एकदम पास पास आ जाना। एक्सपैंड मतलब फैल जाना। केओस मतलब शोर शराबा। पीस मतलब शांति। क्रिएट मतलब बनाना। डिस्ट्रॉय मतलब खराब कर देना। ग्रेजुअल मतलब धीरे से। एब्रप्ट मतलब एकदम अचानक। सिंक मतलब डूब जाना। फ्लोट का मतलब होता है तैरना। रॉबस्ट का मतलब होता है ताकतवर। वीक का मतलब होता है कमज़ोर। जेंटल मतलब काइंड सॉफ्ट। हार्श मतलब उसका ऑपोजिट। डीप, शैलो। डीप मतलब गहरा, शैलो मतलब कम गहरा। कॉर्डियल, हॉस्टाइल। अफर्म मतलब हाँ पॉजिटिव है, ये काम होगा। डिनाई मना कर देना। मॉर्न मतलब दुख बनाना। रीजॉयस मतलब खुश होना। लेथर्जी मतलब बहुत ज़्यादा थकावट हो जाना। अलर्टनेस एकदम अलर्ट होके बैठना, अपने आसपास के बारे में सब पता होना। किंडल, स्टार्ट, एक्सटिंग्विश बुझा देना, तो आग लगाना और आग बुझाना। लेंड, बोरो। लेंड मतलब देना और बोरो मतलब लेना। तो ये था हमारा पहला पार्ट एनोलॉजी पे। अब सेकंड पार्ट आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा, और ये पूरी सीरीज़ आपको मेरी सेपरेट प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसके अंदर हम वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग और उनकी सारी टाइप पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। थैंक यू।